अच्छा दोस्त देखो, ये जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग फिर से x बोल सकते हैं क्या? और 2/5 कितना होता है? 32। बोलो तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 31/32। नोट इट डाउन दोस्त। इसको दो बड़े नंबर में, ऐसा नंबर में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट 30 हो। दूसरा रिजल्ट बोलता है ये इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसका वैल्यू a हो रहा था, लेकिन यदि इनफाइनाइट तक ना जाके n टाइम्स जाए, पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो n टाइम्स जाए, तो उसका वैल्यू कितना होगा? a के पावर में 2n - 1/2n। क्लियर? कोई टीचर यदि आपको बोले सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। कोई टीचर बोले याद करके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। दोनों जरूरी है। होगा? ठीक है। 52 - 27, 25 का √5 - 3/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो, आज जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन बेसिकली कुछ पैटर्न बेस्ड होगा। इस पैटर्न को हम लोग डिकोड करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ है अपने पास, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, a अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? मैं पहले से लिख दिया ताकि आपको अभी समझाना थोड़ा इजी हो जाए। इसको थोड़ा सा साइड करके लग जाए। देखो, यदि मैं बोलूं x इक्वल टू a इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्त? ऐसे इसका बताने की जरूरत नहीं था, मैं बता दे रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोग एक बार समझ पाए कि हो कैसे रहा है। जरूरत नहीं है इसे कुछ भी, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, बोलो, √a अप टू इन्फिनिटी, चलेगा? अच्छा दोस्त देखो, ये जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग फिर से x बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं नहीं? क्यों? इन्फिनिटी तक जा रहा है, आराम से x बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ax, यस और नो? अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ax लिखा हुआ है दोस्त, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, तो यहां से x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? x माइनस a इक्वल टू 0। तो यहां से हमें समझ में आया कि x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस a इक्वल टू 0 होगा, यस और नो? x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, यदि 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? x माइनस a इक्वल टू 0 होगा, यहां से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? यस और नो? समझ में आई? कोई दिक्कत? नोट इट डाउन फास्ट। इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया, अब आगे से बताने की जरूरत नहीं। इरेज कर रहा हूं इसको। ये लिखोगे? जल्दी से लिखिए। अच्छा, तो यहां तक से बात आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलो, तो इसका वैल्यू क्या होता है? किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। जब कभी भी a अप टू इन्फिनिटी तक चले, इसका वैल्यू कितना होगा? a के बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, मुझे बताइएगा। √5 अप टू इन्फिनिटी कितना होगा वैल्यू? 5 है ना? √9 √9 √9 अप टू इन्फिनिटी। समझ में आई बात है? लिख लो, बैठे नहीं रहना, चलते रहना है। थोड़ा सा क्लास फास्ट चलेगा क्योंकि आप लोग को कंटेंट लिखने में बहुत टाइम चला गया है ना? हो गया? इरेज करूं? पहला रिजल्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा रिजल्ट का। देखो, दूसरा रिजल्ट बोलता है ये इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसका वैल्यू a हो रहा था, लेकिन यदि इनफाइनाइट तक ना जाके n टाइम्स जाए, पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो n टाइम्स जाए, तो उसका वैल्यू कितना होगा? a के पावर में 2n - 1/2n। क्लियर? जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लिखिएगा 5 5 5
5 5। इसका वैल्यू बताओ, ये फाइनाइट वैल्यू है, यस और नो? कितने बार है 5? 5 कितने बार है? 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 टू द पावर 5 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर 5, यस और नो? और 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। बोलो तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 31 बाय 32। नोट इट डाउन। समझ में आ रहा बात सभी को? कोई दिक्कत नहीं किसी को? छोटा बीजू आओ थे 5 टा कितने थर अच्छे? 5 थर 2 के पावर 5 माइनस 1 बाय 2 के पावर 5 बुझीगला। एटा अछि बेस जोटा एठी दिया अछि। आओ क्वेश्चन करी, इरेज करूं? जो समझ में नहीं है तुरंत पूछ लेना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त, चलो 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7, चलो बना, क्या हो जाएगा? आप देखें 7 है, 7 तो होगा। अब क्या होगा 2 के पावर में कितने बार? 4 माइनस 1 बाय 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 7 टू द पावर 15 बाय 16। समझ में आया आप तीनों को? इरेज कर दूं? चलो अब इस टाइप का चीज तो आप लोग बना लेंगे, है ना? बोलो दोस्त, पक्का तो? अच्छा अब देखो दोस्त, यदि कहानी ऐसा रहे, बीच में प्लस आ जाए, फिर क्या करेंगे? इसमें 2 क्वेश्चन दिया, एक प्लस आ जाए एक माइनस आ जाए, कैसे बनाएंगे? लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी तक हम लोग इंटू वाला बना रहे थे, अभी क्या आ गया? प्लस। इसको भी सॉल्व करने सिखा सकता हूँ, बोलिए तो मैं फिर आपको प्रूफ बताऊंगा। चलो एक बार बता ही देते, थोड़ा सा लगेगा टाइम, ऐसे जरूरत नहीं है कुछ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा x इक्वल टू रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a प्लस अप टू इन्फिनिटी तक गया है, ठीक? कोई दिक्कत? अच्छा तो हम लोग यहां से देखिए क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड के क्या हो जाएगा दोस्त? एक्स स्क्वायर इक्वल टू a प्लस रूट ओवर a प्लस रूट ओवर a प्लस अप टू, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहां से क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो फार्मूला लगा के, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यस और नो? बोलो दोस्त। चलो यहां तक बात समझ में है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो लिख लियो यहां तक। चलो ये क्वेश्चन देख पा रहे हो? तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं दोस्त कि x का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 प्लस एक्स, हाँ या ना? बोल सकते हैं क्या? अच्छा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू, हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अच्छा अब मुझे एक बात बताना दोस्त, यहां पर नेगेटिव है, माइनस एक्स है, माइनस 30 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? कोई ऐसा 2 वैल्यू सोचना है जिसका सम कितना हो? -1, और प्रोडक्ट कितना हो? -30। कहां पर दिक्कत हो भैया? यहां तक समझे थे कि नहीं? कोटा पीछे वाला तो सब खत्म हो गया, कुछ बचा कहां?
ये वाला नहीं समझे, यहाँ पर समझे थे कि नहीं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? ए प्लस एक्स होता था कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अरे भैया इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा, इधर प्लस है तो होगा, इधर प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, होगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसको सॉल्व करने आप लोग जानते हैं कि नहीं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? यहाँ पर क्या है, -1 लिखा हुआ है, तो सम में कितना आना चाहिए, -1, प्रोडक्ट में कितना आना चाहिए, -30, तो ऐसे ना 6 और -6 और 5 सोचना है, यस और नो। अब इसको मिडिल टर्म आप लोग कैसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल टू, हाँ ये ना, बोलो दोस्त कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां से अब मुझे बताइएगा, x ले लिया कॉमन तो x माइनस 6 हो गया, यहां से ले लिया 5 कॉमन तो क्या हो गया, x माइनस 6 इक्वल टू, हुआ या नहीं, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, तो अब मुझे बताना क्या बना, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू, हो गया। तो मुझे बता यहां से क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, यस और नो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -5, यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 -5 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, नहीं तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यस और नो। इसलिए ये हो नहीं सकता, होगा क्या, x इक्वल टू 6। समझ में आई बात है? नोट करो, नोट कर लो जल्दी से, कहीं दिक्कत है पूछ सकते हैं। चलो, लेकिन इतना लंबा हम लोग को बनाना नहीं है, ठीक है, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो अभी सॉल्व करने सिखाऊं, कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब चिंदी वाला काम था, ये सब आपको इसीलिए बता दिया, नहीं तो आप किसी कॉपी में देखते हैं दूसरे कोचिंग में तो आप बोलते सर हम लोग को तो पढ़ा ही नहीं, इसलिए बता दिया। देखो ये था क्वेश्चन, इतना ही था ना क्वेश्चन। अब क्या करना है दोस्त, इसको दो बड़े नंबर में, ऐसा नंबर में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट 30 हो, ऐसा दो नंबर में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट 30 हो, और कंजिक्यूटिव नंबर सोचना क्या होगा, 5 6, यस और नो, हो गया 30, प्लस है या माइनस, तो बड़ा वाला आंसर होगा 6 आंसर होगा, यदि माइनस होता तो 5 आंसर होता। क्लियर, समझ में आई बात है, कोई दिक्कत? यही इतना ही सॉल्व करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है। हाँ, तब आप उससे सॉल्व कीजिए, रटना नहीं है तो। आपको मेथड ही बता दिया, मेथड से सॉल्व कीजिए। एग्जाम में क्या करना है आपको देख लीजिए, आपको रटना लगता है तो फिर आप, आपकी मर्जी, वो मैं कैसे बोल सकता हूं। आप देख लीजिए, एक बात और आपको सिखा दूं, कोई टीचर यदि आपको बोले सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। कोई टीचर बोले याद करके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, दोनों जरूरी है, ठीक है। तो अभी जो बताया, क्या बताया इसका, ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट क्या हो, 12 के बराबर हो, कंजुगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4। अच्छा, माइनस या प्लस, तो क्या होगा, छोटा वाला आंसर, खत्म, रट्टा मारना पड़ा। आगे बढ़े दोस्त, चलो चलो बना, क्या होगा, खत्म। चलो ये कॉन्सेप्ट सीख लिए, आगे बढ़े। बहुत आसान है, रट ली। अच्छा, अब कुछ ऐसा बात आ जाए, अभी तक हम पहले इंटू किए, फिर प्लस माइनस किए, अब कहां पे आ गए, डिवीजन हो जाए बीच में, तो फिर क्या करेंगे।
फिर क्या करेंगे, लिखिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं बताऊं। लिख लिए? अच्छा दोस्त, दोनों साइड पहले स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा देखना तो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय अप टू इन्फिनिटी। होगा दोस्त? इसको हम लोग पूरा एक्स बोल सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये एक्स को इधर लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू ए। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ, समझ में? जब डिवीजन होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन करें। चल यहां तक सीख लिया ना सभी लोग? हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन है दोस्त अपने पास, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय अप टू इन्फिनिटी। आंसर कितना हो जाएगा? हो गया? इसका आंसर जो होगा क्यूब रूट ऑफ 27 होगा, दैट इज इक्वल टू, खत्म। लिख ले जल्दी। लिख लिए? इसको सॉल्व करना है। डरावना लग रहा है देख के? डर लग रहा है क्या? अच्छा डरने की बात नहीं, देखो रूट एक्स के बाद रूट एक्स के बाद रूट एक्स के बाद रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसका वैल्यू किसके बराबर दे दिया है, 1/2 के बराबर। तो रूट एक्स के पावर में इसको क्या फिर से हम लोग बोल सकते हैं, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स के पावर में 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू फिर से उतना ही है और उसका वैल्यू 1/2 के बराबर दिया हो। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा रूट एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू 1/2, और रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स के पावर में 1/2 के पावर में इक्वल टू, हाँ या ना? कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है तो बोल सकते हैं। दिक्कत है क्या? अच्छा तो हम लोग कितना है, एक्स के पावर m इंटू एन, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, एक्स के पावर में 1/4 इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू व्हाट, 1/2 के पावर में 4। यस और नो? बोलो दोस्त, कितना हो जाएगा 1/16 आंसर। एक्स का वैल्यू पूछा हूं, एक्स इसका वैल्यू दिया हो 1/2, कहां से आते हैं ये लोग, गजब धूम मचा दी। क्या हुआ, दिक्कत कहां पर? मैं तो वही पूछ रहा हूं तब से, बोल क्यों नहीं रहा हूं, ये 1/2 क्यों आया, यही दिक्कत है ना ये? क्या बाय वन गेट वन चल रहा है? चलो देखो, अरे भैया मैं सिंपल सा बोला कि अभी आपको समझाया था कि कोई भी चीज यदि इनफाइनाइट तक चलता है ना, चलो इसमें तो जगह नहीं है, इसी में जगह निकालना पड़ेगा। चलो जैसे x के पावर में x के पावर में x के पावर में x के पावर में इनफाइनाइट तक चलता है, क्या बोलते हैं इसको? इसका वैल्यू यदि 5 के बराबर दिया हुआ रहता तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे x के पावर में 5, क्योंकि इसको यदि हटा भी देंगे तो इनफाइनाइट से एक हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही तो मैं बोला, उसका वैल्यू 5 के बराबर था, 5 के बराबर हो गया। यस और नो? अब देखो दोस्त यहां पर कितने के बराबर दिया हुआ, उसका वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 1/2 के बराबर, तो इसीलिए 1/2 लिख दिया। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट 5 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर में क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब 5 क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ
5 का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स पावर 1/2, उसका पावर 1/2 था। समझ में आया? दोनों का फिर इनटू हो गया। क्लियर? ये चीज भी यदि समझ में नहीं आया तो देख लो भैया, आप लोग थोड़ा सा बचपन में एक बात पढ़े होंगे, एक्स पावर में एम एन क्या होता है, पढ़े हो कि नहीं? हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, अब थोड़ा सा, अभी तक जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे दोस्त, कुछ इस टाइप क्वेश्चन जो बना रहे थे, प्लस हो या माइनस हो, जैसे प्लस वाला बनाए थे फिर माइनस वाला बनाए थे, है ना? बनाए थे कि नहीं? ठीक। अभी देखो यहां पर रूट डायरेक्ट लिखा, इसका मतलब क्या हर जगह पे 1 मल्टीप्लाई है कि नहीं? हाँ या ना? हर जगह 1 मल्टीप्लाई है या नहीं? अब 1 के अलावा कुछ और मल्टीप्लाई हो तब क्या होगा, वो देखने वाला चीज है। देखो वो भी कहीं दूर से नहीं आया, जितना पढ़ा है वहीं से आया है, फिर भी मैं डायरेक्टली आपको सिखा दूंगा, नहीं तो बोलोगे तो मैं सिखा भी सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो इसी पे आ जाते हैं, चलो देखो इतना समय मतलब, और हमें कोई चीज से मतलब नहीं है। हम लोग इतना तक पढ़े थे ना? अच्छा, आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो तो बताइए, क्या होता है? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, प्लस माइनस बी, ये सर ना? पहले क्या था? माइनस बी। देखो ध्यान से, x का वैल्यू यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना तो क्या लिखे? माइनस बी क्या हो गया यहाँ पर? माइनस ऑफ -1, ये सर नो? प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -c, बाय 2, ए का वैल्यू 1। अच्छा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, देखना तो बताओ। 1 प्लस 4a का रूट ओवर प्लस 1 बाय, अच्छा देखो बाय 2। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों, माइनस होगा तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? 1 से कुछ माइनस करेंगे, इसका मतलब तो यही होगा ना। इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4a बाई 2। दूसरा क्या होगा? 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4a बाई 2। हो गए नहीं? ये वैल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ है ना? यहाँ पर बीच में प्लस है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और 1 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 1 से माइनस कर नेगेटिव होगा। यस और नो? नेगेटिव तो वैल्यू हो ही नहीं सकता रूट का, इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं होगा। तो वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर 1 प्लस 4a प्लस 1 बाय 2। और ये 1 है क्या? जो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था। हाँ है ना? बोलो दोस्त, क्लियर? अब यहां 1 की जगह कुछ b रहता तो क्या होता फॉर्मूला? x इक्वल टू क्या होता? x इक्वल टू b प्लस 4a प्लस b बाय 2 होता है नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? चलो अब देखो मैं आ जाता हूं यहां पर, ये आपको फाउंडेशन दिया, अब उसका हम लोग यूज करेंगे। चलो देख लो, वही चीज है, इसको डायरेक्टली लिख दिया 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस b बाई 2 लिख सकते हैं नहीं? माइनस वाला वैल्यू नहीं लेगा, लेगा क्या? प्लस वाला लेगा, और यहां यदि माइनस रहेगा तो प्लस वाला माइनस वाला लेगा। हाँ है ना? 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस b बाई 2। कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को? लिख लो भैया, लिख लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे, था ना? हाँ ठीक है, लिख लिए? यहां तक क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हो दोस्त, x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा?
बता सकते हो क्या? x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? रूट वाला टर्म कट जाएगा। यहाँ पर b माइनस ऑफ माइनस b कितना हो जाएगा? बाई 2। तो यहां से पता चल गया x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? b के बराबर आ गया। यस और नो? बोलो दोस्त। अच्छा, अब मुझे बताना x इंटू वाई कितना होगा? यहां पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, क्या होगा? रूट ओवर 4a प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 होगा या नहीं? बोलो भाई बहनों। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया? रूट से 2 कट गया, 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? a के बराबर। हाँ है ना? कोई दिक्कत? अब देखो a क्या है दोस्त? पहला नंबर। b क्या है? जो रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ है ना? जब x और y का डिफरेंस निकालेंगे तो b के बराबर आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो a के बराबर आएगा। क्लियर? आगे का बात आपको सिखा दिया यहीं पे। हो गया? आगे बढ़े? चलो, ये क्वेश्चन है, बनेगा? बनेगा या नहीं? कुछ नहीं करना है आपको, अभी तुरंत निकालने सिखाया हूं। क्या होता है? यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर, बोलो यार, 4a, तो 4 इंटू 63 प्लस बी स्क्वायर, बोला है तो 4 हो गया ना, प्लस b बाय 2 होगा। ये तो आंसर होगा। हाँ या ना? कितना हो जाएगा दोस्त? 63 इंटू 4 कितना हो गया? 252 प्लस 4, 256 का रूट ओवर प्लस 2 बाय 2। ठीक है? बोलो दोस्त, 256 का रूट ओवर कितना होता है? 16 प्लस 2 बाई 2, बोला है तो 9। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो, अब आगे बढ़े। हो गया? तो समझ में आया ना दोस्त? दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार। अच्छा, अभी देखो एक और तरीका था इसका बनाने का। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। स्क्वायर रूट है मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ या ना? डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का डिफरेंस होना चाहिए। हाँ या ना? डिफरेंस कितने का होना चाहिए? प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 63। तो क्या नंबर मिलेगा? 9 और प्रोडक्ट डिफरेंस होना चाहिए 2 का, प्रोडक्ट होना चाहिए 63 के बराबर। अभी पढ़ाया हूं कि नहीं? बोलो यार। डिफरेंस होना चाहिए b के बराबर, प्रोडक्ट होना चाहिए a के बराबर। बताया कि नहीं? बोलो भाइयों बहनों। ठीक, तो यहां पर मुझे बताइएगा, डिफरेंस होना चाहिए था 2 के बराबर, प्रोडक्ट होना चाहिए 63 के बराबर। नंबर क्या होगा? 9 और प्लस या माइनस? तो बड़ा वाला नंबर आंसर। फॉर्मूला बनाइए, ऐसे बनाइए, आपकी मर्जी। समझ में आई बात है? लास्ट क्लास में आपको सिखाया था डेसिमल से खेलना, आज सिखा रहा हूं रूट से खेलना। क्लियर? आगे बढ़े? बोलो दोस्त। चलो, एक और क्वेश्चन है अपने पास, इसको बनाना है। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, आप फॉर्मूला लगा बना सकते हैं। क्या लगाएंगे? 4a का वैल्यू 154 प्लस b का वैल्यू कितना लगा देंगे? 3 का स्क्वायर का रूट ओवर माइनस 3 बाय 2। आंसर निकल जाएगा। यस और नो? आप ये फॉर्मूलास बना लेना। अदरवाइज आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट को देखना है 154 के बराबर। यस और नो? डिफरेंस को देखना है 3 के बराबर, माइनस 3 के बराबर। यस और नो? बोलो दोस्त। तो क्या होगा? 14 और 11 होगा या नहीं? माइनस है तो क्या हो जाएगा आंसर? खत्म। समझ में आ गया ना? चलो,
आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन ऐसा इसीलिए बना है क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैं पूछता एम का वैल्यू बताओ तो आप नहीं बता पाते। एम का वैल्यू बता पाते क्या? क्योंकि यहां पर देखो ये 11 2 नंबर का कभी भी प्रोडक्ट के बराबर होगा ही नहीं, हाँ है ना, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। डिफरेंस 3 आना चाहिए, सम आपका प्रोडक्ट 11 आना चाहिए, होगा ही नहीं। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 11, डिफरेंस कितना आना चाहिए? हो ही नहीं सकता कुछ, हाँ है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन बना है अलग टाइप से, इसका एम दे दिया, एन दे दिया, एम प्लस एन पूछा आपसे, समझ पा रहे हो? चलो अब मुझे बताओ एम और एन दिया हुआ है दोस्त, तो मुझे बताना एम माइनस एन किसके बराबर होगा? होगा या नहीं? और एम एन किसके बराबर होगा? कोई दिक्कत है क्या? बोलो दोस्त, हाँ है ना। अच्छा अब आपसे पूछा एम प्लस एन, यही तो पूछा गया है। तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्या होगा? एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 4mn, होगा या नहीं? कोई दिक्कत? बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, हाँ है ना। यहां से m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? m माइनस n का होल स्क्वायर मतलब 121 प्लस, अरे सही लिखे है ना, सही लिखे है कि नहीं? अच्छा गलती लिख दिया ना, ओके ओके, यहां पर गलती कर दिया हूं, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया? 3, और ये किसके बराबर हो गया? प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा और डिफरेंस यहां पर मिलेगा। चलो तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 56। एम प्लस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर, खत्म। समझ में आई बातें? हो गया, समझ में आया? आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब आपके मन में कुछ अभी तक ख्याल आया नहीं है, सर अभी तक आप पूछे या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस या फिर प्लस हो फिर माइनस हो, कभी ऐसा भी हो सकता है माइनस से शुरू हो प्लस पे खत्म हो, हाँ है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हर एक पॉसिबिलिटी को पढ़ लेना, रूट में जितना कुछ बन सकता है सब आपको पढ़ा दिया, हाँ है ना। ओके गाइस देखो, अब ऐसा रहे, यहां पर देखो प्लस दिया फिर माइनस दिया फिर प्लस दिया हुआ, माइनस दिया प्लस दिया माइनस दिया, इस तरीके से समझ में आया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बाई 2। अब फिर से आप निकाल सकते हो x माइनस वाई कितना होगा? b के बराबर होगा, यहां से फिर से पता चलेगा आपको x माइनस वाई का वैल्यू किसके हो जाएगा बराबर? b के बराबर। x इंटू वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर अलग वैल्यू मिलेगा, 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4a माइनस 4b स्क्वायर बाय 2 नहीं 4, तो यहां से x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इस रिजल्ट से कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए कोई काम का रिजल्ट है नहीं, ठीक। आगे बढ़े। x इंटू वाई आपको पता नहीं, यहां पर लिखा a प्लस बी, यहां पर लिखा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर टीचर है। हो गया। देखो दोस्त, यहां पर पहले यदि प्लस से शुरू हो तो यहां प्लस होगा, माइनस से पहले शुरू हो तो यहां माइनस होगा, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4a माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनेगा, प्लस से शुरू हो रहा है, बनेगा कि नहीं? x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 2 बाय 2, ये तो होगा। बोलो दोस्त, हो गए नहीं? अबे हाँ या ना?
कितना हो गया 28 माइनस 12 रूट ओवर 16 बोला जाए तो 4 प्लस 2/2 दैट इज इक्वल टू 3। खत्म। समझ में आया? लिखो जल्दी। क्लियर है ना सभी को? अरे बोलो यार, फुजल भैया कहाँ डाउट है? बोलो जल्दी। अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर माइनस से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अंदर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4a, मतलब 4 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 होगा। 52 माइनस 27 25 का रूट ओवर 5 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 1। आगे बढ़े। चलो एक और नया चीज आपको सिखा रहे हैं, इससे भी खूब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो दोस्त, इस तरह से डरावना इक्वेशन दे दे आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ m y स्क्वायर रूट ऑफ n z स्क्वायर रूट ऑफ o का वैल्यू कितना होगा। तो जो इधर से देखो, इधर से पहले आपको ऊपर जाना है, m n o तीनों को प्रोडक्ट a के पावर में m इंटू n इंटू o डिवाइडेड बाय x इंटू y इंटू। समझ में आया बात? क्लियर? कोई दिक्कत? लिख लिए। और ये कुछ है नहीं, x के पावर में 1/p को हम लोग क्या लिखते हैं, p रूट ऑफ x। इसके पावर में यदि m रहे, इसके पावर में m, तो क्या हो जाएगा, x के पावर में m/p होगा कि नहीं? समझ में आ रहा बात? वही चीज को लंबा चौड़ा करके लिखा गया और कुछ नहीं। क्लियर? समझ में आ गया पैटर्न कैसे चलेंगे, इधर से ऊपर चल जाएंगे, इधर से इधर चल जाएंगे। क्लियर? लिख लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। एरो दिया हूं, आप लोग दे देना, आपको समझ में आ जाएगा किधर से किधर चलना है ना? लिख लिए तो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देखो, डर लग रहा है देख के? कुछ नहीं हो, डरने का बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा, 64 टू द पावर 14 इंटू 13 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 7 इंटू 63। 21 3 जा, 13 2 जा, 7 2 जा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 64 के पावर में 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया। बीजू भैया बैठ के देखने से नहीं होगा, बुझू छ बुझले कौन हो, क्वेश्चन को केमती करियो। दिक्कत समझ में आ गया? छुटकी समझी? चलो कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी, सब बहुत इजी चीज है, हलवा है पूरा हलवा, है ना? आगे बढ़ जाए। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइए। इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। एक क्वेश्चन इधर है, पूर्व क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करियो जल्दी बनाओ। आ गया? वाह, क्या लिखे, 25 के पावर में 17 इंटू 16 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 28 इंटू 2। वाह, 14 2 जा, 2 दूना 4 चौके 16, 17 दूना 34, 2
25 का स्क्वायर 625, खत्म। समझ में आ गया? तो आज छोटा मोटा चीज हम लोग पढ़े हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।